जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए हैं तब तक ये सब है। वो जड़ के ऊपर वार करते हैं। उनको पता है कि अगर एक मुसलमान नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पीछे हट गया तो बस फिर अब इसका ईमान गया, इसका किबला गया, इसका कुरान गया, इसका काबा गया, इसकी रिश्तेदारियां गई। क्योंकि उनको पता है कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत भी लेके आ जाएंगे, इसको अपनी जगह से हिला नहीं सकती है। सन 1947 से पहले एक फौज में बहुत बड़े अफसर थे मुसलमान, पंजाब में ही। तो जिस गांव में रहते थे वहां एक कादियानियों का खानदान रहता था। उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता भेजा। लड़की बड़ी पढ़ी लिखी थी, अफसर भी चाहता था कि मेरी इससे शादी हो जाए, तो लेकिन वो कादियानी थी लड़की। तो उन्होंने उस अफसर को जाके समझाना शुरू किया कि तू अगर कादियानी बन जाए तो हम तो अपनी लड़की का निकाह कर दो। माना नहीं। तो ये अपने मौलवियों को 2-4 को रोज लेके गए। उनको सुना रहा हूं ये किस्सा, जिनके जहन में यह बात है कि नौजुबिल्लाह बात सुन ली जाए किसी मुर्तद की। तो कादियानियों का एक बंदा उनके पास गया, बड़ा चरब जुबान था। उसने जाके उस अफसर को कहा कि मैं नहीं कहता कि मिर्जा अल्लाह का नबी है, नौजुबिल्लाह, तुम ऐसा करो, इस्तिखारा करो रात को, अगर तुम्हारा दिल कहे तो फिर तुम कादियानी बन जाना। वो माँ उनके जाल में आ गया। क्या लगा, हाँ यार मैं ये काम ठीक है, मैं इस्तिखारा करूंगा। अब उसने इस्तिखारा किया तो नौजुबिल्लाह उसको ख्वाब में लगा कि मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह का नबी है। सुबह उठा, कादियानी बन गया, उस लड़की से शादी हो गई। अब जो मौलवी समझाने जाता है वो उसको यही बात कहता है कि मैंने तो किसी के कहने पर नहीं किया, मैं तो इस्तिखारा किया था। तो अल्लामा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो वो उस गाँव में एक दिन गए, प्रोग्राम था कोई, तो गांव वालों ने बताया कि जनाब यहाँ वो बड़ा अफसर रहता है, कादियानी बन गया है, और जो समझाने के लिए जाता है बस वो कहता है कि मैं तो किसी के कहने पे नहीं बना, मैं तो रात को इस्तिखारा किया था इसलिए बन गया। हज़रत ने फरमाया अच्छा मुझे उसके यहाँ लेके चलो। उसके घर गए। बहुत बड़े आलिम थे, क्योंकि अपने दौर के मुजद्दिद थे, अपने दौर के बहुत बड़े मुसन्निफ थे, बहुत बड़े मुकर्रिर थे। तो जब उन्होंने देखा हज़रत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी आए हैं तो उठ के खड़ा हो गया। हज़रत ने उसको अपने पास बिठाया। फरमाया हाँ आप बता क्या बात है। कहने लगा जी मैंने ख्वाब में। फरमाया सुन अब मेरे से मसला, बस एक ही सुनाना है और उसके बाद अगर तेरा दिल ना बदले तो फिर तू जहन्नुम में ही जाने वाला है। क्या हजरत बताओ क्या मसला है। फरमाया सुन, जिस दिन कादियानियों ने आके ये कहा कि तू इस्तिखारा कर ले और अगर इस्तिखारे में आ जाए कि मिर्जा नबी है तो आ जाना, नहीं आए तो नहीं। फरमाया जब तूने इस्तिखारे के लिए हाँ की थी तू उसी वक्त ईमान से खारिज हो गया था। इस्तिखारा एक गैर मुस्लिम ने किया है, मुसलमान ने नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नियत में शक पैदा हो जाना भी ईमान से इकरार। जब इतनी बात उस फौजी ने सुनी ना, अफसर ने पैरों में बैठ के इतना रोया, हजरत के पैरों में लेट गया, बार बार रोता रहा। फरमाया हजरत मैं तो दुश्मन के चुंगल में आ गया, मुझे पता ही नहीं लगा उन्होंने किस वक्त मेरा ईमान खारिज कर दिया। इसलिए याद रखो मुसलमानों, हर बात पर डिस्कस हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों से कोई डिस्कस नहीं हो सकती है। कोई मुनाजरा नहीं, कोई शरीयत में मुनाजरे की जगह नहीं है। इस्लाम ने कहीं नहीं रखा। मुनाजरा होता तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सहाबा मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब के आना जाते, जहां इतने हाफिज़ कुरान शहीद हो गए कि कुरान पाक को तरतीब करने की नौबत आ गई थी। तो याद रखें इस बात को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, जो अजमत है, और भारत सरकार से कहता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि कादियानी जितने भी अब तक जो पाकिस्तान से आते हैं, खासकर रबवा से, पिछले 15 साल में 10 बार पकड़े गए हैं। जिनके पास से असला पकड़ा, कितनी बार हमने सरकार को लिख के दिया कि देखो फलां फलां मुकदमा दर्ज हुआ है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयां ये करते हैं, नाम मुसलमानों का लगा देते हैं बाद में। तो जिनको आप वीजा देने के लिए तैयार होते हैं, पहले इनकी छानबीन करें, या के रेकियां करते हैं। लोग समझते हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान तो नहीं है, मुसलमानों के भेष में दुश्मन है हमारे मुल्क के। तो सरकार से भी कहना चाहता हूं,
और जो हमारे हम वतन भाई जो हमारे मज़हब की बुनियाद पर कई बार दुश्मन बन जाते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि जी मुसलमानों ने ये नहीं किया, उनको भी कहता हूँ, हम हो या तुम हो, हम तो इसी मिट्टी के बासी हैं, रहना तो हमने भी इसी देश में है, आपने भी हमारे चक्कर में किसी गद्दार के साथ ना खड़े हो जाना चाहते, हमारी मुखालफत में किसी गद्दार के मदद ना करने लगना, क्योंकि देश का कानून यह कहता है कि सियासी मुखालिफों को इज्जत दी जाएगी। अलग अलग सियासी पार्टी लोगों के लोग जो बात कहेंगे उनको इज्जत दी जाएगी, लेकिन अगर कोई देश से गद्दारी करेगा तो उसको कभी इज्जत नहीं दी जाएगी। गद्दारों के लिए कोई कानून नहीं कहता कि उनके साथ बैठ के बात करो। तो इसलिए इस बात की तमीज पैदा कीजिए कि गद्दार कौन है, अपने कौन हैं और पराए कौन हैं। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।